वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डज योर स्पाउस एडमायर्स अबाउट यू। आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या पसंद करते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं आपकी ब्यूटी या पर्सनालिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आप। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस, इनोसेंस, सन का कार्ड आया है और लास्ट में आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी में या आपकी ओवरऑल लाइफ में जो है आपको इसलिए एडमायर करेंगे कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाते हो। आप जो है उसके लिए डेडिकेशन भी देते हो, काम भी करते हो, हार्डवर्क भी करते हो। ऐसा नहीं करते हो कि भाई आज कर लिया कल नहीं करा, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप जो है उसके लिए पूरी जी जान लगा देते हो, तो ऐसी एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है जो ईश्वर से मतलब मांगते हो या ये कह सकते हैं कि प्रेयर करते हो, वो जो है फुलफ़िल यहाँ पे हो जाती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप जो है कोई फार्म हाउस चाहते हो, ठीक है, या फिर आपने फार्म हाउस क्रिएट किया होगा। अब ये अपनी कंट्री में भी हो सकता है या फॉरेन लैंड में वहाँ पे रहना चाहते हो, तो आपका सपना भी हो सकता है कि आप वहाँ पे फार्म लैंड या फार्म हाउस हो आपका, कि वहाँ पे जो आपके पेट्स हों, जैसे मुर्गियाँ हो गई, बकरी हो गई, वैसे, ठीक है। तो वो चीज़ आप करना चाहते हो जिससे आपको एक पैसिव इनकम भी हो पाए, प्लस जो है आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे है। वो डिसीजन जो है वो आपकी हेल्थ में, आपके स्पाउस की हेल्थ में, आपकी फैमिली की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो क्रिएट करेगा। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके स्पाउस जो है वो इस चीज़ को एडमायर करता है कि आपने दूर की सोची, आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी का आराम या इमीडिएट आराम नहीं सोचा, आपने लॉन्ग टर्म सोचा, जो आप दोनों की लाइफ पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है आपको एक अच्छी मदर या एक अच्छे फादर की तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका लगाव जो है अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा है। हर इंसान का होता है, लेकिन आप जो है वो ऐसा नहीं करते कि जैसे स्ट्रिक्टनेस के वजह से जो है मतलब गलत तरीके का बिहेवियर करो, या ऐसा बिहेवियर करो कि भाई क्या कहूँ मैं, कि बच्चा जो है वो आपसे डरे नहीं। आपका बच्चे के साथ एक फ्रेंडली नेचर है, बच्चा आपके पास आना चाहेगा, हर समय जो है वो समय व्यतीत करना चाहेगा, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेगा। तो इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है, आपने उनका सोचने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज किया होगा, या फिर जो है काफ़ी लंबे समय से वो एक ही तरीके की ज़िंदगी जो है वो जिए जा रहे थे, उसमें जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आप लेकर आए होगे। आपने जो है अपने स्पाउस को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एक बड़ी सी चेन दी होगी जिसमें जो है कुछ क्या बोल सकते हैं, या तो इनिशियल होगा उनके नाम का या आपके अपने नाम का, या आप दोनों के इनिशियल जो है जो नाम का पहला अक्षर होता है वो सेम हो सकता है, तो वो आप लोग पहनोगे। या फिर जो है वो ईश्वर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जैसे भगवान जी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप दोगे। और आपके स्पाउस जो है इस चीज़ को एडमायर करेंगे, क्योंकि आपने जो है वो उनके फर्स्ट बर्थडे पे, जब आपकी शादी हुई होगी, फर्स्ट बर्थडे पे जो है आपने उन्हें वो बनवा के दिया होगा एज ए गिफ्ट, जो भी जेंडर हो। तो उस चीज़ को जो है वो बहुत ही अपने दिल के करीब रखते हैं, तो वो हमेशा उस चेन को जो है वो पहने रहते होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके स्पाउस जो है आप में ये एडमायर करते हैं या देखते हैं कि आप अपनी पावर में रहते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब डेस्परेशन नहीं है कि, या वैलिडेशन की डेस्परेशन हो कि भाई XYZ, जैसे मेरी दोस्त है, जितनी भी दोस्त हो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कि वो मुझे अच्छा कहेंगे, सुंदर कहेंगे, तभी मैं सुंदर हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तो उदास हो गए। नहीं, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई और अप्रूव नहीं करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको जो करना है अपने आप में करना है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप में करेज है, पेशेंस है, और आप अपने आप में ही जो है खूबसूरत हो या सुंदर हो, जैसे भी ईश्वर ने आपको बनाया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ मैं। आपको जो है
पीकॉक से रिलेटेड या पीकॉक वाले जो रंग होते हैं ना उससे रिलेटेड या ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। जैसे कपड़े में हो गया तो आपने जो है वो पीकॉक वाली शर्ट पहन ली, या जो भी अगर सूट पहनते हो आप तो उस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। तो आप रंग बिरंगे कपड़े जो है वो पहनना पसंद करते होंगे, तो स्पाउस जो है वो आपको एडमायर करते होंगे कि आप ब्राइट पर्सनालिटी के पर्सन हो, आपको जो है मिक्स एंड मैच करना पसंद है। कभी आप लाइट कलर के कपड़े पहनोगे, कभी आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे, लेकिन जो भी आप पहन रहे हो वो आपकी फैशन सेंस पे या आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपके, मैंने पहले भी कहा कि वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को मैं अच्छी लगनी चाहिए, मुझे मैं अपने आप को अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, या मुझे अपने आप को पसंद करना, तो ऐसी एनर्जी है। एक सेल्फ लव वाली भी जो है सिचुएशन है, इस वजह से भी जो है वो आपको एडमायर करते हैं। एक सारा क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है। जो मैंने क्वीन ऑफ कप्स कहा था कि बच्चे के प्रति, जो भी जेंडर का बच्चा हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आपको लगाव रहेगा। लगाव सबको होता है, लेकिन जो एक्सप्रेस करने का तरीका, एक होता है कि मतलब थोड़ा सा जो है वो डांट ही दिया, आप डांटोगे भी नहीं, आपको अपने बच्चे को मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई और अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा करता है ना तो आपको गुस्सा आएगा, या इवन वो अपने बच्चे के साथ भी कर रहा है ना तो भी आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि आपने जो है अपने बच्चे को बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कि नाजुक कली जैसे पाल रहे हो, उसको स्ट्रांग बना रहे हो, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हो। आप ये नहीं कि ढीठ बना रहे हो कि डांटते रहे, जैसे अब बोलना नहीं चाहिए बट कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि मतलब कुछ भी कर दिया तो थप्पड़ मारा, सीधे थप्पड़ मारा। अब आपने उस बच्चे को ये नहीं समझ आएगा कि मैंने गलती क्या करी, अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा, वो इतना जानता है। तो आप वो थप्पड़ खाते खाते ढीठ बन जाता है, फिर आप थप्पड़ मारते भी रहो ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ आप नहीं करोगे। आप उस बच्चे को सिखाओगे कि बेटा ये खाना गिर गया है, आपको इसे ऐसे नहीं गिराना है, क्योंकि चादर गंदी हो जाती है या कपड़े गंदे हो जाते हैं, इससे मम्मी को और काम बढ़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो चीज़ जो है वो आप उस चीज़ को समझाओगे, उस बच्चे से बहुत लगाव करोगे, तभी मैंने कहा वो बच्चा आपको अपनी अच्छी बुरी, स्कूल में क्या हुआ, आज बर्थडे पे क्या मिला क्या नहीं मिला, सब कुछ वो बताएगा। और वो चीज़ जो है आपके स्पाउस अपने आप को ब्लेस्ड मानेंगे। आपके मतलब आपका बच्चा जो है वो अपने आपके स्पाउस को भी बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव उस बच्चे का आपसे ही होगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आप एक अच्छी मदर और एक अच्छे फादर सच में साबित होंगे। मदर फादर बन जाते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली में उन्हें मालूम नहीं होता, या उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जो है पेरेंटिंग स्टाइल नहीं देखा होता। लेकिन आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पालोगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके स्पाउस जो है वो आपको में एडमायर करते होंगे, आपकी स्विमिंग आती होगी, या फिर रिवर राफ्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या जैसे बच्चा जैसे चाह रहा है कि अगर अकेला बच्चा है, सिंगल बच्चा है या छोटा बच्चा है उम्र में, ठीक है, तो वो जो है आपके साथ खेलना चाहता है कि मम्मी या पापा मेरे साथ ये खेलो, बारिश में मुझे खेलना है, तो आप जाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि अरे अरे क्या करना, तू भीग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस बच्चे की खुशी है कि वो आपके साथ खेलना चाहता है कि मम्मी के साथ मैं खेला या पापा के साथ मैं खेला, या जो भी घर में पेरेंट्स हैं, जो जितना कर सकते हैं। आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो ये तो नहीं कि कूदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े होंगे उम्र में, लेकिन उनके साथ खेलना, ठीक है। तो जो भी आप कर सकते हो वो चीज़ आप करोगे, उस बच्चे के लिए करोगे, अपने परिवार के लिए करोगे, तो ये चीज़ जो है वो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, और उसमें उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सिर्फ ये चीज़ नहीं कि सिर्फ वुमेन से ही जो है ये एक्सपेक्टेशन हो, मेन भी जो हैं, जो भी उनका जेंडर हो, मैन हो वुमन हो, जिस हिसाब से भी आप देख रहे हो, वो ये चीज़ करेंगे अपने बच्चे के लिए, और आप भी करोगे। तो एक अच्छे पेरेंट जो है वो आप ज़रूर बनोगे, दोनों ही करोगे। लेकिन आप अगर स्पाउस की तरफ से देख रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा एडमायर यही करेंगे कि आप एक अच्छे पेरेंट हो, जिसे सही सीख देते हो। ये नहीं कि झूठ बोलना सिखा रहे हो, और ऐसा भी सच नहीं सिखा दे रहे हो कि भाई दूसरों के सामने जो है मुंहफट तरीके से बोल दिया और बेइज्जती हो गई 50 लोगों के सामने। तो वो चीज़ भी नहीं है। आप समझा पा रहे हो कि कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना है और कौन सी सिचुएशन में क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। बहुत कम्युनिकेटिव हो गए आप अपने बच्चे के साथ, छोटी सी उम्र से ही, ठीक है। जितनी भी छोटी उम्र हो, 6 महीने का हो, 6 महीने में तो नहीं, खैर बच्चा नहीं बोल पाता है, बट 1 डेढ़ साल में जो है लगभग शुरू हो जाता है कुछ कुछ। तो वो जो है वो सब कुछ समझेगा या समझेगी और रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो चीज़ जो है वो आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सक्सेस है। तो आप चाहे घर से काम करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे जो भी हो, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल पा रहे हो। आपके लिए जो है जिम्मेदारियां हैं,
और लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि आप इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभा पाते हो, लेकिन आप निभा लोगे और बहुत अच्छी तरीके से निभा लोगे। और इस चीज़ को जो है आपके स्पाउस भी एडमायर करेंगे, हालांकि वो भी जो है तारीफ़ के काबिल होंगे, क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे जो भी जैसे भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपने कैरियर के लिए जो है पीठ नहीं मोड़ी, या ये नहीं करा कि मैं बच्चे को ही प्रेफ़रेंस दे दूँ, मैंने अपना कैरियर जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया या बंद कर दिया, ऐसा आप नहीं करोगे। तो इसलिए आपके स्पाउस भी जो है एडमायर आपको करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैच्योरिटी है, टू ऑफ कप्स है, इनोसेंस है और ब्रेक थ्रू है, जस्टिस है। आप फेयर बैलेंस पर्सन हो या लीगल कह सकते हैं डिपार्टमेंट में, या इस तरीके की फील्ड में हो सकते हो, लॉ की फील्ड में हो सकते हो, या टीचिंग करते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे ये भी है कि आप जो है आपकी जो इनोसेंस थी, जो कुछ हद तक बड़े होने के साथ कम हो जाती है बच्चों में या एडल्ट्स में, तो वो चीज़ जो है जब अपने बच्चे के साथ रहोगे या आपके स्पाउस के साथ रहोगे, तो वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों के बीच में घनिष्ठता या इंटीमेसी जो है फिजिकल तरीके की भी और इमोशनल तरीके की भी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैच्योरिटी है। वो मैच्योरिटी जो है वो आपको दोनों आप मतलब कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट, जो पेरेंटहुड है, यहाँ पे पेरेंट से रिलेटेड आ रहा है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपके स्पाउस जो एडमायर करेंगे कि पेरेंट जब तक आप बन नहीं जाता ना कोई भी इंसान, वो उस तरीके की फीलिंग को पहले कुछ हद तक समझ सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, और एक जो है कामनेस आ जाएगी, शांति आ जाएगी मन में, उतार चढ़ाव को जो है या बेकार की चीज़ों पे फोकस नहीं रहेगा, अपने बच्चे पे, अपने परिवार पे, इस पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा। और स्पाउस जो है वो आप में ये एडमायर करेंगे, क्योंकि पहले आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक होगा, आप जो है वो हर समय ऐसा मतलब कैरियर के पीछे भागने वाली स्थिति में रहते होगे, या पैसा 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 ऐसा, मतलब इसे नेगेटिव में नहीं लेना। और होता है कि भाई एक एज होती है कि हाँ मैं ये सब जो है करना है, और मुझे नए नए प्रोजेक्ट लेने हैं, मुझे जो अचीव करना है, ये करना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, एक और लेना है, ये वगैरह वगैरह। बट आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जो है अब इस इमोशनल चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगोगे, तो आपके स्पाउस जो है वो ये चीज़ एडमायर करेंगे। आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करेंगे। बेशक आपका थोड़ा सा वेट, अगर फीमेल हैं आप, तो बेबी होने के बाद तक जो है वो व्यक्ति थोड़ा सा पुट ऑन करता है, लेकिन आप धीरे धीरे जो है उसको उसी शेप में ले आओगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो वो जो है इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आपने इतनी सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रखा है, प्लस आप कितने सब कुछ जो है वो कर लेते हो। वो आपसे को जो है एडमायर भी करना चाहेंगे और आपसे काफ़ी कुछ सीखना भी चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो आपके स्पाउस जो है वो एडमायर करेंगे कि आपका डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर रूटीन है और आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। नेक्स्ट आर सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। यहाँ पे सर्विस है कि आप गुडनेस को फील करते हो जब आप हेल्प कर पाते हो लोगों की भी और अपने घर वालों की भी, इस तरीके से। ठीक है, तो लीगल या चीज़ों से हो सकता है। लास्ट में आ रहा है रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अट्रैक्टेड हो उन लोगों से जो आपके हायर गुड के लिए जो है वो एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है। एक पीसफुलनेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, और जैसे आंखें बंद करके व्यक्ति को सुकून मिलता है ना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। और थर्ड आई चक्रा भी जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। डीप इन योर हार्ट यू नो ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए, और आपका हार्ट जो कहता है या आप जो फील करते हो वो ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल ऑफ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो एक आपका हायर पर्पस के तरीके से ही था, जो आपके बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। तो आपके स्पाउस जो है आपकी इस सोच को भी जो है वो एक तरीके से सल्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है कर्मा आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ है। तो एक गुड कर्मा को जो है आप ले रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो बेबी को या फैमिली को आगे। ठीक है, सक्सेस यहाँ पे आ रही है, ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे भी आया है। तो सक्सेस और आपका जो बेबी है या जो कह सकते हैं फैमिली है,
वो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा और आप दोनों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाओगे, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे शॉपिंग आया, यिंग यांग आया है, यहाँ पे फर्टिलिटी और कार और होम दोनों के बीच में आ रहा है, तो फर्टिलिटी भी यहाँ पे हो रही है, ईश्वर की दुआ से फर्टिलिटी भी होगी और कार और होम भी जो है उसी टाइम पीरियड पे हो जाएगी आसपास ही, ठीक है। और यहाँ पे जो है डियर आई है, तो शाइनेस को जो है हटाना है और कीप गुड इंटेंशन, अपनी नीयत को साफ रखना है। यहाँ पे शॉपिंग आया, जो मैंने कहा था, यिंग यांग आया है, तो आप चाहे जो भी खरीद लो, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो पसंद करेंगे। इस चीज़ के पीछे क्लेश नहीं होने वाला कि तुम ये क्या ले आए, क्या नहीं ले आए और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप दोनों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होएगी और फैमिली ओरिएंटेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है और इस वजह से ही वो आपको एडमायर करेंगे। शॉपिंग की जो चॉइसेस भी होंगी उसमें भी आपको एडमिरेशन मिलेगा कि आप ऐसी चीज़ लेते हो जो पैसे में भी ठीक है और चलती भी ज़्यादा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो तीनों चीज़ें आप जो है वो ये कर पाते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ पे नहीं जाते हो, जो कि ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए। अदाएँ भी हैं, मोहब्बत भी है, दिल है कि मानता नहीं, तो वो जो है गाना गा के भी सुना सकते हैं या फिर उनको इसी तरीके से पसंद होगा। और नेक्स्ट आ रहा है, ए मेरे हमसफ़र क़यामत से क़यामत तक, तो हो सकता है आमिर खान उन्हें पसंद हो, तो ऐसी एनर्जी है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फ़ील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या एडवांस। स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अलोननेस। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रिस्टेस और लास्ट में आ रहा है मैजिशियन, एग्जिस्टेंस आया है, जेमिनी एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना। आपके स्पाउस जो सबसे ज़्यादा आप में ये एडमायर करेंगे कि आप एक विश फुलफिलमेंट हो, जैसे पार्टनर को वो चाहते थे अपनी लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो चीज़ जो है वो फुलफिल हुई उनकी, ईश्वर ने उनकी सुनी, उनको आप एक ब्लेसिंग की तरीके से मिले हो। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है वो आपको अपनी मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में। अब मैनिफेस्टेशन जो है वो ये भी हो सकता है कि ये लव मैरिज हो या ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, क्योंकि आपने जो सोचा था कि इस तरीके का इंसान होगा या वो होगा, वो यहाँ पे है। एक शांत जो है वो स्वभाव होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप प्रोटेक्टिव होगे और समय पर, खासकर लोगों को एक दूसरे से शिकायतें ये रहती है कि समय पर जो है कोई किसी का स्टैंड नहीं ले रहा है या सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ होगी, आप दोनों ही एक दूसरे पर रिलाय कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ये कहना चाहिए कि अगर वुमेन है, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है, तो वो जो है कंधे पे सिर रख के जो है आपसे सुकून से जो है गले लग सकती हैं, तो एक रिलीफ मिलता है। उसी तरीके से अगर आप एक मैन हो तो आप गोद में सिर रख सकते हो, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है, ठीक है। मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों की ये विश जो है वो फुलफिल होगी। आप दोनों ही एक दूसरे से सच बोलने वालों में से होगे, आप दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स देना पसंद करोगे। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपनी वाइफ अगर होंगी तो वो जो है आपके हस्बैंड जो है वो आपको कोई हेयर एक्सेसरीज या गजरा या जो भी आपके रीजन में मिलता हो या आपको पसंद हो, वो चीज़ वो देंगे। या परफ्यूम से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आपको कोई पेट रखना है तो आप पेट भी रखोगे, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और आपको कोई ज्वेलरी पीस वो दे सकते हैं या स्पेसिफिक कोई ट्रेडिशनल ड्रेस हो जो कि काफ़ी महंगी होती होगी, प्लस आपके रीजन में या ट्रेडिशंस में पहनी जाती होगी, तो वो चीज़ भी जो है वो आपको देंगे। तो कुछ गिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आप दोनों के लिए, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपकी जो प्रोटेक्टिवनेस थी, या ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना, या ये कह सकते हैं कि मतलब आपकी लाइफ में, मतलब आपके स्पाउस जो है वो ये महसूस करेंगे कि आपके उनकी लाइफ में आने के बाद जो है वो जो एक टाइटनेस थी या जो हार्ट चक्रा उनका काफ़ी हद तक क्लोज था, या वो अपने आप को हर समय प्रोटेक्ट करते रहते थे, उसमें जो है काफ़ी चेंज आएगा उनकी लाइफ में।
ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। वो अपने पास्ट पे जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, या किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो उसको जो है बार बार सोच कर जो है वो घुलेंगे नहीं, या ये कहा जाता है ना कुढ़ता है व्यक्ति, कि कुढ़ रहा है व्यक्ति अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ जो है वो उसमें चेंजेस आएंगे। आप जो है अपने स्पाउस के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहोगे। तो ऐसी एनर्जी, अगर कोई कंपटीशन भी दे रहा है ना तो उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे या कोई उन्हें कुछ ऐसे भी कह दे तो वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगी। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि या तो ये सिंगल चाइल्ड होंगे, जो उन्होंने कभी अपने इमोशंस को कभी किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं किया, और वो काफ़ी हद तक जो है वो लोगों से अपनी दूरी बना के रखते होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया जो है वो ऐसी ही है, लोगों को हर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है, और ये सेंसिटिव सोल होंगे। तो इस वजह से वो आपको एडमायर करेंगे कि आपने जो है उनका पूरा साथ निभाया, और वो आप पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और अलोननेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपको एक एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं, खासकर अगर आप एक फेमिनिन हो। अगर मेल भी हो तो आपका केयरिंग और लविंग जो नेचर है या नर्चरिंग नेचर है, वो जो है उनके हार्ट को, मतलब या ये कह सकते हैं हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, प्लस उनका मन करेगा कि वो आप पे विश्वास कर सके और आप उस विश्वास को ना तोड़ें। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे फ्लावर्स आया है, तो वो जो है आपको बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे या स्पेसिफिक कोई डेट हो सकती है जो आप लोगों के बीच की स्पेशल डेट हो, तो उस दिन जो है आप फ्लावर देना पसंद करोगे एक दूसरे को, या चॉकलेट से, जो भी आप लोगों को पसंद हो। तो वो चीज़ जो है वो रहेगी, और वो एक स्पेसिफिक डेट आप दोनों के बीच की ही है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। आपके स्पाउस आपको एडमायर करेंगे कि आप जो है काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों को निभा लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको एग्जॉस्ट होते हुए देखना चाहते हैं या आपकी हेल्थ गिर जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। वो आपको कभी कभी डांटते भी होंगे कि इतना सब कुछ काम कर लिया, चलो अब लेटो, रेस्ट करो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने जो है वो सारे घर का या सारे अपनी ज़िंदगी का जो है भार खुद ही उठा रखा है। अब ये अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग जो है वर्कोहॉलिक होते हैं, या कुछ लोगों को जो है अच्छा लगता है कि वो सारी ज़िंदगी से जिम्मेदारी निभाते हुए आ रहे होते हैं, तो उनको ना आदत सी पड़ जाती है। या जैसे अकेले भी रह रहे होते हैं काफ़ी लोग, जो काफ़ी लंबे समय से अकेले रह रहे होते हैं, तो उनको वैसे ही रहने की आदत हो जाती है। तो उस चीज़ में जो है काफ़ी चेंजेस आएंगे कि थोड़ा सा जो है काम को छोड़कर भी रेस्ट करना चाहिए, या इमोशंस को भी जो है वो महत्व देना चाहिए। जो भी पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि वो जो भी महत्व नहीं देता है इमोशंस को, या एक्सप्रेशंस में कुछ कमी होगी, तो वो चीज़ भी जो है यहाँ पे फुलफिल होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिएटर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करोगे और एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल विजडम भी यहाँ पे आ रही है, या फिर आप लोग थाईलैंड घूमने जाने की इच्छा रखते होगे तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। या फिर जो है कोई स्पेसिफिक वो गिफ्ट जो है बुद्धा से रिलेटेड, बुद्ध भगवान बुद्ध का जो है वो आपको दे सकता है, या लाफिंग बुद्धा होते हैं ना, तो वो भी जो है एज ए गिफ्ट दिया जाता है। तो वो चीज़ भी जो है आप लोगों के लिए मेमोरेबल रहेगी। यहाँ पे जो अलोननेस है वो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपका अकेलापन था, खासकर आपके स्पाउस का जो अकेलापन था, वो जो है आपने मिटा दिया होगा। वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन महसूस किया होगा उन्होंने बचपन से, या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे, या फिर वो अपने अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस करने में इतना ज़्यादा मतलब फ्री नहीं महसूस करते होंगे, या सेफ महसूस नहीं करते होंगे। इस वजह से जो है वो जो ग्लूमीनेस थी या सैडनेस थी, या बहुत ज़्यादा खिलखिला के कभी हंसते नहीं थे, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक एंड हो जाएगी। तो वो आपके शुक्रगुज़ार होंगे कि आप उनकी लाइफ में आए। तो एक हीलिंग भी यहाँ पे हो रही है किंग ऑफ कप्स की, कि इमोशंस जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि इमोशंस की वजह से आपकी अपनी लाइफ में एक अच्छा क्या कहना चाहिए, हीलिंग हो रही है। और आपके स्पाउस जो है वो आपको एडमायर भी इसलिए करेंगे कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने सेफली एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसमें कोई जजमेंट नहीं आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, तो आपका हाई प्रिस्टेस वाला नेचर होगा। आप जो है स्पिरिचुअल विजडम आपके पास है। आप जो है इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हो, या स्टार सीड हो सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो है वो आपको देखकर या आपकी समझदारी को देखकर जो है, खासकर जो आपके स्पाउस के साइड के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो थोड़ी सी जेलसी कर सकते हैं। तो उस चीज़ से थोड़े से बचने की ज़रूरत है। बाकी आप समझदार हो खुद, और आपको क्या डिसीजन लेना है वो किसी को और को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और लास्ट में आ रहा है एग्जिस्टेंस है, मैजिशियन है, जेमिनी की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट कर पा रहे हो, और आपके स्पाउस जो है आपको एडमायर करेंगे, क्योंकि आपकी मदद से या आपकी
एफर्ट्स की मदद से जो है वो सब कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बाकी सब चीज़ें हों, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ फैमिली बनाने की इच्छा होती है, वो सब चीज़ें जो है वो फुलफ़िल यहाँ पे हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे। पहला आ रहा है एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग जो है आपके स्पाउस से या आपसे जो है वो जेलसी फील करेंगे, तो बस उनको इग्नोर करना है, उनको कोई मौका नहीं देना है जिससे आपके घर में कलेश हो पाए या कोई नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अकेलापन महसूस कर पा रहे थे आपके स्पाउस, तो वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही है या ख़त्म हो रही है कि वो अब अकेले नहीं होंगे। लास्ट में आ रहा है ग्रोथ, तो आपकी ग्रोथ को देखकर भी जो है कुछ लोग जेलसी कर सकते हैं, तो उनसे जो है बचने की ज़रूरत है। और जो आप दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग है, उसको जो है आप मतलब फुलफिल तो कर ही रहे हो, उसको और ज़्यादा ग्रोथ में ले आओगे, एक डीप एक्सपेंशन जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहले ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो है एक प्रोटेक्टिवनेस हो जाएगी। आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आई लव यू 50 दफ़े कहा और हरकतें सेम नहीं है। तो आप लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो दिल से एक्सेप्टेंस है, जो जो दिमाग से एक्सेप्टेंस है, हर तरीके से सेंसेस की एक्सेप्टेंस है, वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी फ्रेंडशिप के जो बॉन्ड्स हैं उसको नर्चर कर रहे हो, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, लव लाइफ को जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस। तो जो आप दोनों एक दूसरे में एडमायर कर रहे हो वो क्वालिटीज आप दोनों में है, और इक्वली सो द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक। और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी होंगी जो आप एक दूसरे में नहीं भी पसंद करते होंगे, वो भी जो है आपकी एक अपनी रिफ्लेक्शन ही है। तो उस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा, हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी रहेगी नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या ऐसा कुछ है, आप दोनों की सोल भी जो है काफ़ी हद तक सिमिलर ही होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे एक न्यू जॉब आई है, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस है तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आएंगे, कार होम आ रहा है और सोल कनेक्शन भी है यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे पीस आ रहा है, लव आ रहा है, और यहाँ पे एक जो है डव भी, हमिंग बर्ड आया है। तो प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, शांति रहेगी, कलेश नहीं रहेगा, एक दूसरे को समझोगे और किसी और का इंटरफेरेंस होने नहीं दोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आज दिन चढ़िया लव आजकल का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वे कमलिया प्रीतम का है, देख लेना कौन सा गाना है, तो वो गाना जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।